मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस के वो 5 कदम, कांग्रेस पार्टी के वो 5 कदम जो राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कौन है वो 5 कदम, आज जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मित्रों एक बात याद रखिए, दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र उतना ज्यादा सफल होगा जितना ज्यादा मजबूत उस देश के राजनीतिक दल होंगे। और जब बात राजनीतिक दलों की, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मजबूती लोकतंत्र के सफलता के लिए परमावश्यक है। कोई भी पलड़ा अगर तराजू का अगर कमजोर पड़ेगा, उस देश में हर समय सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर कभी भी अहंकार की भावना आ सकती है। और जब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास अहंकार आता है, तो फिर सत्ता पारदर्शी नहीं होती, सत्ता जनपेक्षी नहीं होती। तो मित्रों, लगातार 10 साल से भारत में 11वां साल चल रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 2029 में 15 वर्ष पूरा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर भारत में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब 15 वर्ष के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी को इतनी जबरदस्त चुनौती मिले, इतनी जबरदस्त चुनौती मिले, उस डर से, उस चुनौती की डर से, विपक्ष की चुनौती की डर से, या तो नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही अच्छा काम करे, कोई इतिहास बनाए, और नहीं तो सत्ता छोड़कर चला जाए। यह परिस्थिति कब बनेगी? यह परिस्थिति मित्रों तब बनेगी जब भारत में विपक्ष भी उतना ही मजबूत होगा, या मैं कहूं तो सत्ता में बैठे हुए आज जो लोग हैं उनकी तुलना में ज्यादा मजबूत होगा विपक्ष, तभी वो परिस्थिति बनती है। मित्रों एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता जितनी मजबूत होगी उतनी भ्रष्ट होगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी राजनीतिक दल पे मैं आरोप लगा रहा हूं भ्रष्टाचार का। आज इस वीडियो में हमारा मुद्दा कुछ अलग है। हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस के वो 5 कदम जो राहुल गांधी को 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो वो कौन कौन से कदम हैं जिस कारण से राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये कांग्रेस पर निर्भर है कि वो 5 कदम कांग्रेस उठा पाती है, नहीं उठा पाती है, ये तो कांग्रेस का काम बताएगा। क्योंकि कहा जाता है अगर हम थोड़ा आध्यात्मिक हो जाए तो कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। न्यूटन का 3rd लॉ भी यही कहता है। न्यूटन का 3rd लॉ, तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम भी यही कहता है, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो धर्म भी वही कहता है, विज्ञान भी वही कहता है। तो कौन से वो 5 काम है मित्रों जो राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं? तो सबसे पहला काम मित्रों, कांग्रेस पार्टी को 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने लायक बनाना होगा। अभी 3.5 वर्ष का समय है मित्रों, लगभग कह सकते हैं 3 साल 3 महीने का समय कांग्रेस के पास है। 3 वर्ष 3 महीने का समय कांग्रेस पार्टी के पास है। इन 3 वर्ष 39 महीनों के अंदर जो 39 महीने हैं कांग्रेस पार्टी के पास, इसमें 543 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी को यह साबित करना होगा कि कांग्रेस कैन विन। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, बट कांग्रेस को इस स्थिति में होना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगर 543 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस कैन विन वाली स्थिति नहीं बनेगी। वर्तमान परिस्थिति क्या है मित्रों? वर्तमान परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में लगभग मात्र 200 लोकसभा सीट ऐसी है जहां के बारे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस कैन विन। रेस्ट जगह पर आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस कैन विन। आप बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर नहीं कह सकते कि कांग्रेस कैन विन। जब कांग्रेस कैन विन होगा 543 पर, तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा या 30% होगा। लेकिन कांग्रेस अगर 200 सीट लड़ेगी ही लड़ेगी,
तो फिर अगर 200 सीटों पर 100% का भी आप स्ट्राइक रेट दे दीजिए तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी। और इतना याद रखिए मित्रों, कहा जाता है कि गठबंधन की राजनीति होती है भारत में, सही है, आज भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बिना गठबंधन के चुनाव तो लड़ी नहीं है, न चुनाव जीती है न जीत सकती है। लेकिन कहा जाता है कि गठबंधन में सफल वही दल हो सकता है, गठबंधन का लाभ उसी दल को मिल सकता है जो स्वयं मजबूत होगा। आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है जिन गठबंधन सहयोगियों के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करके खुद को मजबूत करती है। बिहार में नीतीश कुमार का उपयोग करके बीजेपी ने खुद को मजबूत किया, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का यूज करके बीजेपी ने खुद को मजबूत किया। ऐसे ही हर राज्य में देखेंगे आप अधिकतर जगहों पे कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन कांग्रेस के साथ अब तक की स्थिति यह है कि कांग्रेस का इस्तेमाल करके गठबंधन के सहयोगी अपना स्ट्राइक रेट सुधारते हैं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गठबंधन करके कांग्रेस का स्ट्राइक रेट नहीं सुधरता। उल्टा कांग्रेस अलग अलग राज्यों में गठबंधन की राजनीति के तहत अपना आधार कांग्रेस ने गंवाया है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं मित्रों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश कुमार से गठबंधन किया, चिराग पासवान से गठबंधन किया, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किया है, जीतन राम मांझी से गठबंधन किया है। आप इतिहास निकाल कर देखिए, बीजेपी की सीटें बढ़ती गई है, गठबंधन के सहयोगियों की सीटें घटती गई है। लेकिन कांग्रेस भी गठबंधन में रही, कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? कांग्रेस की सीटें घटती गई है, कांग्रेस के सहयोगियों की ताकत बढ़ती गई है। सीटों के मामले में नहीं, इसलिए कि सीटें कांग्रेस के सहयोगी जीत ही नहीं पा रहे हैं, मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी 90 तक बिहार में अबाध शासन हुआ करता था, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, राबड़ी देवी की सरकार को बचाया, तब से कांग्रेस धीरे धीरे बिहार में खत्म होती गई। अलग अलग राज्यों में यही हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन कांग्रेस आज भी जीवित है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस आज भी दूसरी ताकत है राजस्थान में, कांग्रेस आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 1 नंबर 2 नंबर पर है, कांग्रेस आज भी कर्नाटक में 1 नंबर 2 नंबर पर है, कांग्रेस आज भी तेलंगाना में 1 नंबर 2 नंबर पर है, कांग्रेस आज भी छत्तीसगढ़ में 1 नंबर 2 नंबर पर है। क्यों? इसलिए कि इन राज्यों में या तो कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दल के सामने समर्पण नहीं किया, या फिर हरियाणा को भी जोड़िए उसमें, या फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत का उपयोग किसी क्षेत्रीय दल को करने नहीं दिया। लेकिन जहां जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर बने, वहां कांग्रेस कमजोर होती गई। आज लगभग कह सकते हैं कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस लगभग इतनी कमजोर हो चुकी है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना परमावश्यक है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन, अगर मोटे तौर पे मैं कहूं तो संगठन इतनी ताकत कांग्रेस को बनानी पड़ेगी जिससे कि 543 लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बगैर उनके सहयोगी जीत नहीं सके, या फिर कांग्रेस स्वयं जीत सके, ऐसी स्थिति विकसित करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहला काम, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के अंदर केवल नेता हैं। आप सहमत है या नहीं? कांग्रेस के पास केवल नेता हैं जो नेताओं की परिक्रमा, हर नेता अपने से बड़े नेताओं की परिक्रमा करके पद या टिकट पाता है। सच है या गलत है? कांग्रेस के अंदर जितने भी कार्यकर्ता नहीं है, नेता हैं, अपने से बड़े नेताओं की परिक्रमा करके पद या टिकट पाते हैं। सच है या गलत है? कांग्रेस में शायद ही कुछ लोग होंगे ऐसे मित्रों जिन्होंने जनता के बीच रहकर संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई हो और उस पहचान के बल पर पार्टी में पद और टिकट मिला हो। आप तुलना कीजिए बीजेपी से। क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी में कोई जगत प्रकाश नड्डा है? कांग्रेस के अंदर क्या कोई अमित शाह है? यह सवाल बड़ा है मित्रों। आप कांग्रेस के बड़े नेताओं की देख लीजिए, आप ऊपर से टॉप 100, कांग्रेस के टॉप 100
केंद्र से लेकर राज्यों तक में आप नेताओं की सूची निकाल कर देखिए, और बीजेपी के टॉप 100 राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक आप नेताओं की एक दो सूचियां बनाइए मित्रों, और उसमें आपको अंतर स्पष्ट दिखेगा। अंतर क्या दिखेगा कि एक देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति 24x7, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, 24x7 पार्टी के लिए काम करता है। आप महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बराबर का कोई नेता बताइए कांग्रेस में, जो कांग्रेस पार्टी के लिए 24x7 काम करता हो? क्या है? आप मध्य प्रदेश की तरह शिवराज सिंह चौहान की तरह कोई नेता आप बताइए मध्य प्रदेश के अंदर जो जनता से जुड़ा हो, जो जनता के नब्ज को पहचानता हो। मित्रों, दो बातें होती हैं, एक तो होती है पार्टियों का फैसला, दूसरा होता है जनता का फैसला। जनता का फैसला जब पार्टियां अपना लेती है तो पार्टियां जीतती है। जब पार्टियां अपने फैसले जनता पर थोपती है तो जनता पार्टियों को नकार देती है। तो ये अंतर समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना फैसला जनता पर थोपती है या जनता के फैसले के अनुसार खुद को बदलती है। और इसी से, और ये पहचानेगा कौन कि जनता का नब्ज पहचानने की क्षमता नेताओं में नहीं होती है। उन नेताओं में नहीं होती है जो केवल अपने नेता की परिक्रमा करके पद या टिकट पाते हैं, बल्कि उन नेताओं में होगी जनता के नब्ज पहचानने की क्षमता जो जनता की परिक्रमा करके नेता बनते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता निर्माण करेगी, नेता निर्माण नहीं, कार्यकर्ता निर्माण। और जब कार्यकर्ताओं के बीच से नेता निकल कर आएगा और वैसे लोगों को पद और टिकट मिलेगा तो एक उत्साह का संचार होगा। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग इसलिए नहीं मिलते मित्रों, क्योंकि उनको पता है कि उनको काम के आधार पर यहां पद और टिकट नहीं मिलता, बल्कि बड़े नेताओं की परिक्रमा के आधार पर ही टिकट और पद मिलेगा। आप सहमत हैं या नहीं? आप इसका जवाब दीजिएगा मित्रों। क्या ऐसा कोई कांग्रेस में दिखा आपको कभी कि कोई भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बना हो और मुख्यमंत्री बना दिया हो पार्टी ने? शायद नहीं दिखेगा आपको। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों हर बार कोई वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने? क्यों जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो सचिन पायलट को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? क्यों कर्नाटक में जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी, तो क्यों नहीं डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? जैसे रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाया गया। रेवंत रेड्डी भी प्रदेश अध्यक्ष थे, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता कांग्रेस ने, और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से कांग्रेस हर चुनाव जीत रही है। सच है या गलत है? तो कांग्रेस को अपने कामों से ही कांग्रेस पार्टी को सीखना पड़ेगा कि कैसे कार्यकर्ता से हम नेता का निर्माण करें, और उस कार्यकर्ता से केवल नेता नहीं बल्कि संगठन। मित्रों, कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और तब धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब व्यक्ति पहले व्यक्ति से जुड़ता है, व्यक्ति से प्रभावित होता है। कोई कांग्रेस से जुड़ता है, राहुल गांधी से जुड़ता है, किसी नेता से, स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से जुड़ेगा कोई, और उसके बाद जब वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तभी कांग्रेस के लिए एसेट होगा। केवल नेताओं की परिक्रमा करने से नहीं होगा। तो इन बातों का क्या कांग्रेस पार्टी ख्याल रख पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी ये तय कर पाएगी कि कांग्रेस जो गठबंधन करती है मित्रों अलग अलग राज्यों में,
क्या उस गठबंधन का मकसद क्या है? कांग्रेस का जीतना मकसद है या भाजपा को हराना मकसद है? अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को हराने के लिए गठबंधन नहीं करती है, खुद को जिताने के लिए गठबंधन करती है कि कैसे बीजेपी, किसके साथ गठबंधन करने से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ेगी, इसके लिए बीजेपी गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करती है। आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? तो जब तक नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करती रहेगी तब तक कांग्रेस जीतना शुरू नहीं करेगी। तो कांग्रेस को गठबंधन सहयोगियों का चुनाव करते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी को उस गठबंधन के सहयोगी से सीटें कांग्रेस की बढ़ रही है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है, या कांग्रेस का वोट शेयर, कांग्रेस का वोट उसके सहयोगी दल भी तो नहीं छीन रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। कई राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, आज महाराष्ट्र में स्थिति मित्रों मैं बताऊं उदाहरण, महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस का सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पास जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र के मुसलमान वोट दे, लेकिन दिया है पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में। यह नुकसान किसका है? लंबे समय में तो नुकसान हो गया कांग्रेस पार्टी का। मुसलमानों को एक और विकल्प कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध कराया है महाराष्ट्र में। कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों की पार्टी बन पाएगी? बीजेपी ने कितना बेहतर इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए, शिवसेना का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया, अब एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को जब शरद पवार ने धोखा दिया तो उस शरद पवार को बीजेपी ने अजित पवार को तोड़कर शरद पवार की पार्टी को बर्बाद कर दिया। मित्रों, राजनीति साम दाम दंड और भेद से चलती है। मित्रों, राजनीति में इंदिरा गांधी को याद कीजिए ना, पूरी पार्टी देवी भजन लाल पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय कर गए थे। आया राम गया राम, कांग्रेस नहीं बनाया था भजन लाल को। आज कांग्रेस बहुमत होते हुए भी, पर्याप्त संख्या होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाती। आरोप लगाती है कांग्रेस बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस। याद कीजिए, जब बीजेपी कमजोर थी क्या कांग्रेस ने ऑपरेशन हाथ नहीं चलाया था? याद कीजिए, राजनीति का यह अंग है। आप बीजेपी को आरोप लगाकर ऑपरेशन लोटस, तो क्या कांग्रेस ने अपने अच्छे दिनों में नहीं किया है? आज कांग्रेस के अंदर अगर ऑपरेशन लोटस होता है तो उसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेवार है? नहीं। कांग्रेस की रक्षा कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? बीजेपी तो प्रतिद्वंदी दल है, बीजेपी तो चाहेगी ही ना कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी से बीजेपी मजबूत होती है। आज बीजेपी अगर 240 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीता है, 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने जीता था, तो किसके कीमत पर? कांग्रेस की कीमत पर। तो बीजेपी क्यों चाहे कि कांग्रेस मजबूत हो? क्या कांग्रेस ने अपने अच्छे दिनों में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं तोड़ा था? क्या कांग्रेस ने अपने अच्छे दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को खड़ा नहीं किया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे दिनों में हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को खड़ा नहीं किया था? तो आज कांग्रेस बीजेपी से क्यों ऐसी अपेक्षा कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में राम नाईक के खिलाफ गोविंदा को चुनाव में उतारा नहीं था? अब गोविंदा में, राम नायक में कोई मुकाबला है क्या? लेकिन कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चुनाव भी एक वॉर की तरह होता है मित्रों। तो आप ऐसी कल्पना क्यों करते हैं कि आपके विपक्ष के लोग आपको उठाकर गोद में प्रधानमंत्री बना देंगे? तो सबसे पहले चीज ये बातें समझने की बात है। साथ ही कार्यकर्ता और संगठन निर्माण कैसे होगा? कार्यक्रम के आधार पर। मित्रों, कांग्रेस को 543 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करने होंगे। कार्यक्रम महंगाई पे,
आप याद कीजिए, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो पंचायत से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय मुद्दे हो, कहीं बिजली का मुद्दा हो, कहीं पानी का मुद्दा हो, कहीं सड़क का मुद्दा हो, कहीं अपराध का मुद्दा हो, कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं किया? आज भी कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि जब महंगाई बढ़ी हुई थी तो स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज गैस सिलेंडर लेकर सर पर जो है सड़क पर आंदोलन करती थी। क्या आज कांग्रेस पंचायत से लेकर दिल्ली तक करती है? नहीं, कांग्रेस भी करती है, दिल्ली में करती है, केवल मीडिया में आने के लिए करती है, केवल फोटोशॉप के लिए करती है, केवल रिकॉर्डिंग के लिए करती है। सच है या नहीं? और वो रिकॉर्डिंग सुदूर 543 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं तक पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता। केवल अखबारों में पहुंचता है, केवल टीवी चैनल्स में पहुंचता है, जनता तक नहीं पहुंच पाता। और अगर पहुंचता भी है जनता तक तो क्या आपका जो समर्थन का आधार बना उस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या आप उन समर्थकों को पार्टी से जोड़ने में कामयाब हुए? यह बड़ा सवाल है। अगर आप पार्टी से जोड़ नहीं पाए, उनका संगठन नहीं बना पाए, तो मित्रों याद रखिए, मतदाताओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। 3 महीना पहले जिस पार्टी के खिलाफ जनता सड़क पर होती है, 3 महीने के बाद उसी पार्टी को चुनाव में जितवा देती है। याद कीजिए, महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में अप्रैल मई में हुआ 2024 में, बीजेपी हार गई, एनडीए हार गई चुनाव। लेकिन 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। जनता से जुड़ाव ही आपको परमानेंट वोटर से जोड़ पाती है। तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि कार्यक्रमों का आयोजन कार्यकर्ता निर्माण के लिए होना चाहिए, मतदाता निर्माण के लिए होना चाहिए, जनता से लगातार संवाद होना चाहिए 24x7। कांग्रेस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को ही कांग्रेस पार्टी को टिकट देना पड़ेगा, चुनाव लड़ाना पड़ेगा, पार्टी में पद देना पड़ेगा, न कि राहुल गांधी की दरबारी करने वाले लोगों को। राहुल गांधी के अंदर के पास ही नहीं मित्रों, आज जब बात राहुल गांधी की हुई है तो याद रखिए, आज भी कांग्रेस 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता से बाहर है, लेकिन आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आराम से मिल सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राहुल गांधी से उतनी आसानी से नहीं मिल सकते। सच है या गलत है? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल से, ऐसे बड़े बड़े नेताओं से, छोड़ दीजिए आप राज्यों में जो छत्रप हैं, चाहे वो 10 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोगों से मिलना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन वही बीजेपी का कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश अध्यक्षों से, अपने पार्टी के महासचिवों से आराम से मिलता है। इस स्थिति में परिवर्तन, ये स्थिति क्यों है? इसलिए है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगता है कि उनका जन्म ही सत्ता सुख भोगने के लिए हुआ है, शासन करने के लिए जन्म हुआ है। वो राजा हैं, वो महाराजा हैं, राज चली गई लेकिन राजसी ठाठ बाट गया नहीं। तो ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को समर्थक से कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से नेता बनाने की प्रक्रिया जारी रखने पड़ेगी मित्रों। और उसके लिए साथ साथ आवश्यकता है कार्य पद्धति बदलने का। पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को यह विश्वास हो कि वो जितना मेहनत करेगा उतना ज्यादा उसको पार्टी में महत्व मिलेगा, न कि बड़े नेताओं की परिक्रमा से उसको लोग आगे बढ़ाएंगे। काम के आधार पर, कार्यकर्ताओं की पहचान के आधार पर उसको महत्व मिलना सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथ ही अहम मित्रों, चौथा मुद्दा है नियत। चूंकि राजनीति में मतदाता 3 चीज देखते हैं मित्रों, नीति, नियत और नेतृत्व। बात नेतृत्व का, कांग्रेस में राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है।
को बचा कर रखने का एकमात्र तरीका है केंद्रीय स्तर पर गांधी परिवार का नेतृत्व। इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस बची रहेगी केवल दो कारणों से, या तो सत्ता या फिर गांधी परिवार। जब सत्ता नहीं है तो केवल गांधी परिवार ही एकता का सूत्र है। तो गांधी परिवार को सर्वसुलभ होना होगा, और सबसे पहली चीज है नीयत। नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं है, नीयत। कई बार मतदाताओं को लगता है मित्रों, जब हम बात नियत की कर रहे हैं तो मतदाताओं को याद कीजिए, सोनिया गांधी 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के बाद एक कमेटी बनी थी, AK एंटनी कमेटी, और उसने क्या रिपोर्ट दिया था सोनिया गांधी को कि कांग्रेस की पहचान हिंदू विरोधी की बन गई है, मुस्लिम समर्थक की बन गई है, इसलिए कांग्रेस की हार हुई है। तो ये जो सब पहचान कांग्रेस की बन गई है, आज कांग्रेस की पहचान ये बनी हुई है कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। वोट बैंक की राजनीति सब दल करता है, हर दल करता है वोट बैंक की राजनीति। बिना वोट के चुनाव कोई जीत नहीं सकता। चुनावी राजनीति के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन किस कीमत पर, यह सवाल उठता है। कांग्रेस को यह याद रखना होगा मित्रों कि यहां पर अभी भी 80% हिंदू आबादी है, 80% हिंदू आबादी है। और जब 80% हिंदू आबादी है तो आपको यह याद रखना होगा मित्रों कि आप किसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC के द्वारा तैयार किया गया धार्मिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक जब लेकर आएंगे तो संकेत क्या जाता है, संदेश क्या जाता है मतदाताओं के बीच कि जब आप धार्मिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक लेकर आते हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कहने पर तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर 2005 में भी 2011 में भी, तो संदेश क्या आता है। जब आप मालेगांव ब्लास्ट केस में जब आप कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फंसाने का प्रयास करते हैं तो संदेश क्या आता है। जब आप मुंबई ब्लास्ट के बाद, मुंबई हमले के बाद जब आप भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो संदेश क्या आता है। जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए भी, संदेश क्या जाता है। इस संदेश को कांग्रेस को बदलना होगा। आप कर्नल पुरोहित को फंसाकर मालेगांव ब्लास्ट में देश में चुनाव नहीं जीत सकते। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट में फंसाकर आप भारत में चुनाव नहीं जीत सकते। आप हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव करके, क्योंकि दुनिया में एक चीज याद रखिए, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सहिष्णु कोई समाज है तो वो हिंदू है। भारत अगर सेकुलर है तो केवल हिंदुओं के कारण है। कांग्रेस की पहचान क्या है मित्रों? कांग्रेस की पहचान रही है मध्य मार्गी राजनीतिक दल का। कांग्रेस अतिवादी नहीं थी। आज क्या लगता है, कई बार लगता है कि कांग्रेस एक्सट्रीम पर चली जाती है। तुष्टीकरण चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे राज्य के आधार पर हो, अतिवाद की शिकार हो जाती है। जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना भिखमंगों से करते हैं, आप अनुमान लगाइए। बिहार के DNA पर जब सवाल खड़ा करते हैं रेवंत रेड्डी, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जब कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल खड़ा करते हैं तो कांग्रेस को सूट नहीं करता। जाति की राजनीति कांग्रेस को सूट नहीं करती, जातिवाद की राजनीति कांग्रेस को सूट नहीं करती। कांग्रेस सर्वसमावेशी राजनीतिक दल के रूप में ही कांग्रेस आगे जा सकती है। सहमत है या नहीं है? तो जब हम बात सर्वसमावेशी की करते हैं, जब भारत को इंदिरा गांधी का नारा हुआ करता था मित्रों, राजीव गांधी तक भी था, हाथ जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, राजीव जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। क्या आज ऐसा है? सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, सोचना चाहिए राहुल गांधी को। तो ये कदम कांग्रेस को उठाना होगा
जिससे कांग्रेस पार्टी के बारे में ये नैरेटिव, ये धारणा बनना बंद हो जाए कि कांग्रेस किसी भी सामाजिक समूह का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस किसी को खुश करने के लिए यहां की 80% आबादी को आतंकवाद से जोड़ देती है, जो कि दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज है। जब जब जो बातें कभी भी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कही, जो बातें कभी इंदिरा गांधी ने नहीं कही, जो बातें कभी राजीव गांधी ने नहीं कही, आज यदि कांग्रेस के लोग कहने का प्रयास करते हैं, गढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कांग्रेस अपना ऐतिहासिक आधार खो देती है, आज खो चुकी है। राहुल गांधी को साथ ही अंतिम बात में बता रहा हूं मित्रों, जब बात नियत की होती है, राहुल गांधी को 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब 7 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 13 मई 1996, याद कीजिए मित्रों, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक भाषण दिया था। उस भाषण को याद करना चाहिए, राहुल गांधी को बार बार देखना चाहिए कि कैसे वाजपेयी ने देश के जनता को, जब बीजेपी को मात्र 161 सीटें मिली थी 1996 में, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन वाजपेयी बहुमत नहीं जुटा सके, इस्तीफा दिया, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस भाषण के बाद से देश की जनता के मन के अंदर एक अपराध बोध पैदा हुआ कि काश हमने कुछ और सीटें बीजेपी को दी होती, जिससे कि वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते। तो आज 29 में राहुल गांधी के लिए यह मौका होगा मित्रों, जब 15 साल बीजेपी की सरकार देश में पूरा कर रही होगी। क्या राहुल गांधी अपने भाषण को इस रूप में तैयार कर सकते हैं जिससे लगे कि नहीं यार, अब 15 साल हो गया, मोदी को बदलना चाहिए, अब एक बार राहुल गांधी को देखना चाहिए। याद कीजिए मित्रों, 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था, सबको देखा बारी बारी, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। तो देश की जनता को राहुल गांधी के भाषणों में ये चीजें दिखनी चाहिए कि मोदी को 15 साल देख लिया, अब एक बार समय आ गया है कि राहुल गांधी को भी देखा जाए। ये चीजें राहुल गांधी को साबित करना होगा, ये मैसेज, ये संदेश देश के मतदाताओं तक पहुंचाना होगा। क्या राहुल गांधी पहुंचा पाएंगे? पांचवा और अंतिम मित्रों, राहुल गांधी के लिए जो चुनौती है, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, जो 5वां कदम है। आज क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? ब्रांडिंग। वो ब्रांडिंग की बात मैं कर रहा हूं मित्रों। आज जितने भी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो का समर्थित मीडिया हो, चाहे विपक्ष समर्थित मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, राहुल गांधी की छवि क्या बन रही है? राहुल गांधी की छवि बन रही है कि राहुल गांधी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार के लिए। मीडिया का इस्तेमाल प्रचार के लिए होता है, रील बनाने के लिए होता है, वीडियो बनाने के लिए होता है, किसी गरीब के घर में जाकर खाना खाने के लिए इसलिए होता है कि उसे एक इवेंट बनाया जाए। इवेंट मैनेजमेंट नहीं, कांग्रेस का काम का प्रचार होना चाहिए, जिससे कि वो काम ब्रांड बने कांग्रेस का काम ब्रांड जब बनेगा मित्रों, और उस काम की ब्रांडिंग होगी, तो प्रचार वैसे ही होगा। और देश की जनता किसी की गुलाम नहीं होती है, किसी की भक्त नहीं होती है। देश की जनता अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करती है, और हर चुनाव में मतदाता तुलना करते हैं उम्मीदवारों के बीच, चाहे राज्यों का विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। जो विकल्प मौजूद होते हैं ना, उन विकल्पों में प्रायोरिटी तय करती है जनता। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा सांसद,
कौन बनेगा विधानसभा, कौन जाएगा विधानसभा, कौन बनेगा एमएलए, ये तय करती है जनता, चुनती है। और चुनती है किसे? विकल्पों में। जो विकल्प मौजूद होते हैं उन विकल्पों में चुनाव होता है। अब तक मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मोदी की जीत का 2014 छोड़ दीजिए, 19 और 24 में नरेंद्र मोदी की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच मुकाबला। क्या 2029 तक 39 महीने का समय है, राहुल गांधी ये साबित कर पाएंगे कि राहुल गांधी मोदी से बेहतर शासन भारत को दे सकते हैं? कांग्रेस मोदी को 15 साल देख लिया, अब राहुल गांधी को देखना चाहिए। यह संदेश जब कांग्रेस दे पाएगी तभी देश की जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपेगी। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। कुछ लंबा हो गया है वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।